गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम नियामक ज्यामिति के आगे के क्वेश्चन को करेंगे। इससे पहले तुम्हारा 2 तक करवा दिए थे। तुम्हारा प्रश्नावली 1A चल रहा है, पेज नंबर CG8। क्वेश्चन नंबर आज फिर से करेंगे। तो देखो, सिद्ध कीजिए कि बिंदु A cos थीटा A sin थीटा की दूरी मूल बिंदु से, देखो मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। ठीक ना। तो पहले तो हमको क्या पता चला क्वेश्चन से, पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है। कह रहा है कि एक बिंदु तुम्हारा कोई है, उसका कितना है, नियामक दिए हुए, हम इसको P मान लेते बिंदु का। A cos थीटा और A sin थीटा है। कह रहा है कि मूल बिंदु से इसका दूरी होगा ना, इसका जो दूरी होगा वह एक ही होगा, यानी एक ही रहता, बदलेगा नहीं। जैसे OP का मान आएगा ना तो तुम्हारा 5 तो 5 रहेगा, 4 तो 4 आएगा। लेकिन क्या होता है ना कि जब थीटा कोई चीज में लग जाता है, थीटा, तो उसका थीटा के मान 0 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री ऐसे रखने के कारण उसका दूरी में भी परिवर्तन होता है। तो इसी कारण बोला गया है कि थीटा का मान कुछ भी रहे, तुम्हारा दूरी उतने रहेगा। तो देखो इसको कैसे सिद्ध करते हैं। माना कि बिंदु P A cos थीटा A sin थीटा हो गया, मान लिए। उसके बाद दूरी, तो दूरी वाला फॉर्मूला कौन होगा, जब मूल बिंदु से पूछा है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही ना होगा। चलो, दूरी मतलब क्या हो जाएगा, OP, O से P तक है। अब आराम से बैठाओ, x कौन होगा तुम्हारा, A cos थीटा और y, ये पर स्क्वायर है, स्क्वायर दे देंगे। y कितना है तुम्हारा, A sin थीटा। ठीक ना, इतना तो जानते ही होगा। x बराबर बैठा दिया और y बराबर। अब इसका कैलकुलेशन करो। देखो पहले a में स्क्वायर होगा, तो a में स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर आ जाएगा। अब फिर कौस में दुगना होगा, a गुने a स्क्वायर हुआ है, अब कौस गुने कौस होगा तो क्या होगा, कौस स्क्वायर थीटा। ठीक ना, पहले a में हुआ, उसके बाद उसी प्रकार ही में a स्क्वायर होगा, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब देखो a इसमें भी है a स्क्वायर और a स्क्वायर इसमें भी है, तो कॉमन ले लें। कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो इसको क्या कहते हैं, साइन का पहले लिख देते हैं, कॉस के पहले बताए थे ना, 2 + 3 लिखो, चाहे 3 + 2 लिखो, दोनों का मान कितना आएगा, 5 ही आएगा। कितना आएगा, 5 ही। तो इसी कारण हम इसको बदल के लिख सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये जानते हो एक फार्मूला होता है, तुम्हारा त्रिकोणमिति में पढ़ाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो फार्मूला का अर्थ ही होता है कि अगर बराबर के इधर वाला है तो बराबर के इधर वाला हम इसके जगह लिख सकते हैं, अगर बराबर के इधर वाला है तो इसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1। a का a स्क्वायर हो गया, इसका कुछ हो जाएगा, इसका तुम्हारा 1 हो जाएगा। 1 होगा कि नहीं, क्योंकि इसका फार्मूला 1 होता है। ठीक ना, याद कर लेना। अब बताओ, कोई भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो 1 स्क्वायर आएगा कि नहीं। अब 2 में से 1 निकलता है कि नहीं, रूट में से, तो a निकलेगा। अब एक बात बताओ, इनमें थीटा नहीं ना जुड़ा हुआ है, तो थीटा नहीं जुड़ा हुआ है तो इसका मान
ओपी का मान ए का ए ही रहेगा, इसका चेंज होने वाला नहीं है, तो ये तुम्हारा प्रूफ हो गया है। तो लिख देंगे अतः ए का मान थीटा से स्वतंत्र है, थीटा से स्वतंत्र है, इसलिए मूल बिंदु से इसकी दूरी एक ही होगी। ठीक ना, बस इतना लिखना था, कोई तुम्हारा काम नहीं था, सिर्फ दिखाना था कि इसका मूल बिंदु से दूरी एक ही मान आना चाहिए। अगर इसी में थीटा आ जाता ना तो इसका मान चेंज होने लगता, बस यही करना था, थोड़ा सा ध्यान देना था। ठीक है, तो अब इसका आगे के क्वेश्चन को देखो, ये तुम्हारा प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर तुम्हारा चौथा का पहला करा बिंदुओं -1 3 तथा -5 7 के बीच की दूरी ज्ञात करें या कीजिए। चलो, तो ये तो सिंपल है, ये तो बन जाना चाहिए। दो को जब बिंदु दिया है तो इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला किसमें होता है, दूरी सूत्र। तो समझो कि एक बिंदु यहाँ है P है, एक बिंदु Q यहाँ है, ये दोनों के बीच की दूरी, P का नियामक कितना ले लेंगे, -1 3, इसका क्या लेंगे -5 और 7। ठीक है, तो लिखा जाए, मान लेते हैं, बिंदु का नाम दे देते हैं, माना कि बिंदु ए, कौन कौन बिंदु है, P -1 3, उसके बाद दूसरा और Q -7 है, दो को बिंदु मान लिए। अब दूरी वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, दूरी बराबर होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलो, दूरी कहां से कहां निकालना है, P से Q, तो PQ भी लिख सकते हैं। देखो x1 कौन होगा, पहला बिंदु के शुरू वाला, -1, इसको घेरो, माइनस की चिन्ह है, माइनस दिए है, y बराबर सॉरी x2 कितना है, बिंदु 2 के x वाला 5। ठीक है, अब इसको क्या करना, देखो छोटी ब्रैकेट दे दिए हैं, तो अब इसको घेर के ई पर स्क्वायर भी देना है, इसलिए हम क्या देते हैं, बड़ी ब्रैकेट दे देते हैं, काहे कि पहले से छोटी ब्रैकेट दे दी है, प्लस उसी प्रकार इसको लिखो y1 पहला बिंदु का y 3 माइनस y2 कितना है, दूसरा बिंदु का y 7, और इस पर स्क्वायर लिखना, इसलिए घेर के बड़ी ब्रैकेट में स्क्वायर लिखते हैं। देखो ये माइनस के माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट खोल रहा है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5, ये पर स्क्वायर है, स्क्वायर 2, 3 है माइनस 7 है। देखो ये प्लस वाला जा दिए तो प्लस में ही आंसर आएगा, 4 आएगा घट के, ये होगा माइनस में ही आएगा 4। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, देखो माइनस माइनस प्लस होगा, दुगला गुना करेंगे तो इसलिए कि माइनस से यहाँ कर देना,
ये भी 16 होगा। 16 16 कितना हो जाएगा 32। अब इसको 32 को रूट से निकालो तो 2 मरते में 16 बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा, 4 बार में, 2 बार में 2, 1 यानी 2 को क्या है 5, यानी 32 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं। तो 2 में से एगो निकलता है तो ये दोनों में से एगो 2 निकलेगा, और ये दोनों में से एगो 2 निकलेगा, ये नहीं निकलेगा तो इसको रूटे में रह दो, इसको रूटे में 2 रह दो। अब देखो 2 दूनी 4, तो 4 रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल, ये तो पहले भी बताए हुए हैं, ठीक ना। तो इसको ये तो अच्छा से बन जाना चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन, अगला है चौथा के दूसरा, इनके बीच की दूरी तो ये नहीं निकालेंगे, ये अपने से निकाल लेना, सिंपल है। उसके बाद पांचवा का पहले कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना इतना दूरी सदैव एक इकाई होगा। जैसे अभी तीसरा के देखा है ना, वैसे खाली देखा देना है बस। ये तो एक ए इकाई तो ऐसे किया था, इसका मान निकाले थे तो खाली ए आएगा ना, तो बस उतने एने वाला लिखने की जरूरत नहीं है, ए आ गया प्रूफ हो गया तुम्हारा। उसके बाद कर रहा है कि पांचवा के दूसरा, हाँ पांचवा के दूसरा, ठीक है इसको बनाते हैं। दिख रहा था ना, ठीक है। देखो पांचवा के दूसरा पहला वैसे सीट करने वाला ए वाला था, हम जस्ट लाइक तीसरा के था वैसे पांचवा के पहला है, इसलिए पांचवा के दूसरा बता रहे हैं। पांचवा के दूसरा बोल रहा है यह बिंदु ए यदि यदि बिंदुओं यदि बिंदुओं ए बी सी और डी के निर्देशांक क्रमशः 2 - 2 8 4 8 4, तीसरा है तुम्हारा 5 7, चौथा है और एक सॉरी -1 है, -1 हो तो सिद्ध कीजिए कि इसमें 2 क्वेश्चन है। एक पहला में कह सिद्ध करना है कि ए बराबर कुछ कि ए बी बराबर सी डी, पहले ही सिद्ध कर लेते उसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन सिद्ध कर लेंगे। देखो यदि बिंदु ए बी सी डी क्या वो भी बिंदु है 4 गो, तो जब 4 गो बिंदु है तो उसका 4 गो नियामक भी देगा, यानी ए का नियामक ही हो गया, ए का हो गया, ई बी का हो गया, जैसे जैसे यहाँ वैसे वैसे लिखेंगे, ई हो गया सी का, और ये जो बचा जो क्या हो गया डी का नियामक हो गया, ठीक ना। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 4 गो बिंदु है कोई, एक है ए बी सी डी, इसका नियामक कितना है 2 - 2, इसका नियामक 8 4, बिंदु लिया चतुर्भुज नहीं ना लिया है, तो चतुर्भुज क्यों पार दिए,
सॉरी सॉरी, चतुर्भुज नहीं लेना है, बिंदु 4 को लेना है। यानी बिंदु ए है, बिंदु बी है, बिंदु सी है, बिंदु डी है। इसका नियामक कितना है? 2 माइनस 2। इसका नियामक कितना है? 8 4। इसका नियामक कितना है? 5 7। उसके बाद माइनस 1 1। यही है कि 4 को बिंदु है तुम्हारा। अब क्या चीज का करा ए बी मतलब क्या चाहिए? यहां से यहां तक, यानी एकल लंबाई बराबर के एकल होना चाहिए, सीडी के एकल लंबाई के बराबर होना चाहिए। समझ रहा है ना? यानी एकल लंबाई और एकल लंबाई बराबर होना चाहिए। तो चलो और देखते हैं। तो जब दो बिंदु का ना निकालना है ए बी, तो पहले ए बी निकालना है, यानी ए दोनों की दूरी निकालना है ई वाला के। तो ठीक है, तो ए बी बराबर डायरेक्ट लिख रहे हैं, दूरी सूत्र वाला लगेगा कि नहीं? x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ए भी ले रहे हैं, ध्यान देना। ए भी लेने का मतलब कुछ, पहला बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी। तो पहला बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी, तो x1 कौन होगा? 2 और x2 कौन होगा? 8। यही दोनों का काम करना है, वो दोनों का नहीं करना है। इसको घेर के स्क्वायर दो। y1 कितना है तुम्हारा? -2 माइनस y2 कितना है? 4। इसका क्या होगा? स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है? ब्रैकेट खोल दो। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 2 माइनस 8 रह जाएगा। एक का ब्रैकेट खोलेंगे तो -2 माइनस 4 रह जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा, घटेगा तो ये देखो जुट जाएगा दोनों, क्योंकि माइनस में ही है, तो 6 हो जाएगा। अब 6 का कितना होगा? 36। इसका भी कितना होगा? 36। कितना आ जाएगा? 72। इसको ब्रैकेट से नहीं निकालो। क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि हमको खाली दिखाना है कि ई वाला दूरी, यानी जितना एक का मान आया, इसको कितना आया? रूट 72। अगर इसका भी रूट 72 आ जाएगा तो ईस्वीड हो जाएगा। समझ में आ गया? तो पहले ए बी तो निकाल लिया, आप काची निकालेंगे? सीडी। तो सीडी निकाल लेते हैं, फिर फार्मूला वही लगाएंगे, x1 x2 का होल स्क्वायर y1 y2 का होल स्क्वायर। अब सी तुम्हारा पहला बिंदु होगा और डी तुम्हारा दूसरा बिंदु होगा, यानी इनमें से कोई मतलब नहीं है। अब सी या डी खाली देखना है। तो पहला बिंदु ये हो गया। तो देखो x1 5 होगा कि नहीं, और x2 -1। अब इसको घेर के स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। y1 कितना हो गया तुम्हारा? ये दोनों ही लेना है, तो 7। और y2 कितना है? 1। इसको घेर के स्क्वायर। जोन 2 को बिंदु रहेगा उसी को लेना है। 1 मिनट, सॉरी। देखो तो इसको करेंगे तो ब्रैकेट अब खोल देते हैं छोटी वाला, तब 5 हो जाएगा, आई +1 हो जाएगा स्क्वायर। ये 7 होगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये 6 हो जाएगा, उसके बाद ये कितना हो जाएगा? 7 में से 1 गया तो ये भी 6 हो जाएगा। ये 36 हो जाएगा, ये भी 36। तो देखो तो 72 ये भी आ गया कि नहीं? तो हम दिखा दिए कि ए बी का मान सी डी के मान के बराबर है। चूंकि ए बी बराबर सी डी तुम्हारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। प्रूफ। समझ में आ गया? बस यही दिखाना था सिर्फ कि ए बी का मान सी डी के मान हो गया, तो ए बी का निकाल लिए और सी डी का दोनों को दिखा दिए, तो बस प्रूफ हो गया। उसी प्रकार इसी का क्या है? बी का क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि एडी का मान बीसी के बराबर होगा, यानी ए और डी, यानी तुम्हारा ए वाला बिंदु और ई वाला बिंदु सिर्फ लेना है। समझ में आ गया? और कोई बिंदु नहीं निकालना है। तो जो तुम्हारा ई बिंदु लेगा उसके बाद यही ना है, ठीक है? उसके बाद बीसी,
बीसी का ले लेना ई वाला, ठीक ना, दोनों का मान आ जाएगा सेम ही, देख लेना करके आगे, समझा गया ना। जिस प्रकार इसको किए थे ना, दो गो ये भी लिए थे, ये भी उसी प्रकार एडी ले लेंगे और बीसी दोनों का मान सेम आएगा, और इसे चुकी लिखकर प्रूफ कर देंगे। बस एगो बता दें, इसका दो गो तरीका अपने से बना लेना, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, हार्ड रहेगा तो बता देंगे, और फिर ना बनेगा तो फिर कमेंट कर देना, बता ही देंगे, बना ही देंगे। उसके बाद अगला करा है तुम्हारा छठा, बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी 8 इकाई हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बराबर इतना हो गया। चलो इसको एगो बना देते हैं, उसके बाद सिद्ध करे वाला फिर नहीं बनाएंगे, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो बता देंगे। क्लियर? तो एक बार सिद्ध करे वाला बना देते हैं, छठा के पहला। बस जितना बता रहे हैं उतना सीख है, रिवीजन करते रहो, बस ज्यादा नहीं करना है। तुम्हारा आराम से, तुम्हारा बोले है अक्टूबर में खत्म सिलेबस मैथ का, तो खत्म, उसके बाद समय बचेगा तो आगे के विषय को पढ़ाएंगे, यानी जियोग्राफी हो सकेगा, इकोनॉमिक्स रहे, चाहे पॉलिटिक्स साइंस रहे, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री, जैसा समय बचेगा मेरे पास वैसा करवा देंगे, ठीक ना। लेकिन ये गारंटी है कि तुम्हारा मैथ है जियोग्राफी खत्म करवे करेंगे। चलो तो कह रहा है छठा के पहला, कह रहा यदि बिंदु A5 और P3 के बीच की दूरी 8 इकाइयां हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बराबर 3 ± 2√15 है। देखो इसको बनाते हैं, सिद्ध करना है। पहले देखो क्वेश्चन मेन होता है समझना, उसके बाद हिसाब अपने से बन जाता है। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो रिवीजन करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए पहले क्वेश्चन समझो, क्या कर रहा है, क्या करना है, पहले ये बात का मालूम होना चाहिए। चलो तो पहले बोल रहा है कि बिंदु 1 2, हम तो जान रहे हैं कि 2 बिंदु है। चलो कोई बिंदु हम ले लेते हैं 2, है ना, एगो के P ले लेते हैं, एगो के Q ले लेते हैं। इसका नियामक है A5 और इसका नियामक है 3 कंप्लीट, 2 बिंदु ले लिए। उसके बाद कर रहा है कि बीच की दूरी 8 इकाइयां है, इनके बीच की दूरी कितना है 8 इकाइयां है, ठीक है 8 इकाइयां है। तो सिद्ध कीजिए कि A बराबर 3 + √2, यानी A बराबर इसका मान ये है ना, A बराबर तुमको अगर इतना दिखा देते हो A बराबर तो तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा। A का मान इतना अगर तुम दिखा देते हो तो तुम्हारा ये क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। तो देखो हमको क्या दिया हुआ है, P या Q के बीच की दूरी दिया हुआ है कि नहीं, 2 बिंदु के बीच की दूरी, यानी हम जान रहे हैं कि दूरी सूत्र लगेगा, इससे कंफर्म हो रहा है। तो क्या करेंगे, पहले इसको बिंदु का नाम दिए हैं तो मान लेते हैं बिंदु का नाम, नहीं भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तो मान लो ज्यादा अच्छा रहेगा। माना कि बिंदु है P5 और Q3 है ना। और चूंकि PQ कितना आ रहा है, PQ का मान कितना आ रहा है, P से लेकर Q तक 8 इकाई दिया हुआ कि नहीं क्वेश्चन में, 8 इकाइयां, ठीक है। अब देखो तो जब ई देवल है तब PQ वाला ही फार्मूला लगाएंगे, जब PQ देवल है तो इसका फार्मूला क्या होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर बराबर y1 -
बाई 2 का होल स्क्वायर। ये होता है कि नहीं फॉर्मूला। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, इस पर सिर्फ बैठा देना पी क्यू तुम्हारा मालूम है कितना है 8, 8 है कि नहीं। अब देखो इस पर बैठाओ आराम से, x1 तुम्हारा p है तो p लेना है a माइनस x2 कितना है, इसको घेर के लिख लो 3 है कि ना, इसको ब्रैकेट पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो। अब क्या करना है, बाई वन कितना है तुम्हारा, देखो तो 5, और बाई 2 कितना है तुम्हारा 3 है ना, इस पर स्क्वायर, इस तो पहले से भी जानते हैं ऐसा करने के लिए। अब इसको क्या करना है, पहले ब्रैकेट खोलना है छोटी वाला, तो a का ये रहेगा 3 का 3 रहेगा स्क्वायर। अब देखो ये क्या होगा 5 माइनस 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखो 8 का 8 a माइनस 3 का स्क्वायर है, प्लस कितना होगा 2 का स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं बड़ी, तो इसको क्या कर सकते हैं स्क्वायर करेंगे तो इसको मान कितना आएगा 4 आएगा कि नहीं, कर लेते एक बार और, 8 बराबर रूट a माइनस 3 बड़ी ब्रैकेट स्क्वायर, इसको कितना होगा 4। अब एक बात बताओ, a का तो मान अभी कैसे निकालेंगे, ये रूट के अंदर है ये, तो इसको क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि अगर हम स्क्वायर करते हैं तो रूट का मान हट जाता है, यानी हम क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने का मतलब क्या होगा, इस पर भी स्क्वायर आएगा और ये पूरा पर स्क्वायर आएगा, तो जब स्क्वायर पूरा पर आता है तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। ये सब जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो अभी जान लो, इसको हम बेसिक क्लास में अच्छा से बता दिए थे। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर मतलब क्या, 8 पर भी तुम्हारा स्क्वायर आ गया, और तुम्हारा सॉरी कॉल आ रहा है, देखो तो दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब क्या कि दोनों तरफ स्क्वायर दे दो, दोनों तरफ हम स्क्वायर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस पर स्क्वायर दे दिए, तो अब इधर भी तुम स्क्वायर देना होगा, यानी a माइनस 3 4। अब ई पर भी तुम क्या करना है स्क्वायर देना है, क्लियर, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। अब देखो इधर करेंगे तो 64 आएगा कि नहीं, 64, और इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट खाली खत्म हो गया, तो बच जाएगा क्या 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4, तुम्हारा यही बच जाएगा, स्क्वायर से खाली रूट खत्म हो गया इधर। अब क्या कर सकते हैं, 4 को इधर ला सकते हैं तो माइनस में होगा 4, और इधर क्या बच गया a माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 60। अब एक बात बताओ, ये फार्मूला तो सभी को पता होना चाहिए, ये बहुत फेमस फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी को उल्टा पुल्टा करके लिखता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, ठीक ना। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर है कि नहीं, तब फार्मूला क्या बताता है कि एने वाला है तो तुम इधर वाला लिख सकते हो, यानी 60 के 60 छोड़ो, a स्क्वायर देखो इस पर रख रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी तुम्हारा 3 है, बी स्क्वायर माइनस 2, a कितना है a, b कितना है तुम्हारा 3, ये फार्मूला पर रख दिए, तुम्हारा 60 के 60 आ गया, a का a स्क्वायर आ गया, ये 9 आ गया, और ये कितना हो गया 3 दूनी 6 आ गया कि नहीं। अब क्या कर सकते हैं, सबको एक तरफ कर दो, यानी 60 को उधर ले जाओ, तो इधर 0 बच गया, a प्लस 9 6a माइनस 7 0 a स्क्वायर, देखो माइनस 6 है तो पहले 6 से ले, अब देखो 60 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 51 बचेगा कि नहीं, 51 बचेगा।
अब देखो इसको सीधा करके लिख दो, यानी 0 के नमूने लिख देते हैं ये वाला को इधर, यानी ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 51 0। अब देखो तुम्हारा द्विघात समीकरण आ गया। अभी तो द्विघात समीकरण पढ़ाए नहीं, लेकिन द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि द्विघात जिसके पावर 2 रहे चर पर वो द्विघात होता है। अब द्विघात होता है तो इसको दो तरीका से हम बनाते हैं, बेसिक क्लास में कराए थे कि कैसे बनाते हैं। इसका तो एक होता है गुणनखंड विधि द्वारा और एक होता है द्विघात सूत्र द्वारा। तो यहाँ तुम्हारा द्विघात सूत्र हम लगाएंगे, समझ में आ गया, क्योंकि किसी भी हाल में हमको ए का मान निकालना है। क्या का मान? ए का। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? बताओ, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं तो अब तो मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार देख लो, उसके बाद इसके आगे बताना है। दो बिंदु था तो दोनों बिंदु के मान लिए, ये दोनों के बीच की दूरी 8 इकाई था तो 8 इकाई, और दूरी वाला सूत्र से ही चले थे क्योंकि ये दोनों के बीच की दूरी 8 है देवल, तो PQ 8 था तो 8 और बढ़ते गए। और यहाँ स्क्वायर किए क्या? रूट हटाने के लिए, रूट हटाने के लिए। उसके बाद यहाँ कैलकुलेशन किए। अब देखो यहाँ से काम करना है। देखो ये जरूरी नहीं कि कुछ कैलकुलेशन लंबा हो रहा है, लंबा हो रहा है तो कुछ समझाने के कारण हमको इतना लंबा लग रहा है। अगर बनाना बैठोगे तो तुरंत बन जाएगा 5 मिनट के अंदर। ठीक है, तो अब यहां से आगे करना है। देखो तुम्हारा आ गया क्या? ए स्क्वायर 6a माइनस 51। ठीक है, तो द्विघात एक सूत्र का फॉर्मूला होता है तुम्हारा, देखो यहां लिख दे रहा है x का मान माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4ac बटा 2a। ये होता है तुम्हारा द्विघात सूत्र का फॉर्मूला। ठीक ना? अब ये क्या होता है जो बताते हैं, जैसे इसके बारे में तो थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा तब ना बी पता कहाँ चलेगा। देखो बी कौन होता है, ए कौन होता है, सी कौन होता है, ये से बता देते हैं। तो पहले ये इसको देखो, द्विघात सूत्र वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4ac बटा 2a। याद रखना शुरू ए बी सी, इनमें 3 चीज है कि नहीं? ए है, बी है और सी है। तो देखो शुरू में ए है तो एक्स पावर वाला जो रहेगा ना शुरू में सबसे ज्यादा पावर वाला, तो उसका मान ए होगा। यानी इसका मान क्या है? ए के आगे कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है तो ए होता है। अगर पढ़े होगा कोचिंग में तो ठीक है। ए का मान क्या हो गया तुम्हारा? सॉरी, हाँ, ए का मान क्या हो गया? 1। बी का मान क्या हो गया तुम्हारा? बी कौन होता है? दूसरा वाला 6, यानी माइनस 6, और सी बराबर क्या होगा? माइनस 51। देखो ए बी सी का मान इससे ही निकाला जाता है। ठीक ना? तुम्हारा जो पावर रहेगा 2, जिसका पावर 2 पर रहकर ओकर आगे वाला अंक होता है ए, तो एक आगे कुछ का चिन्ह नहीं तो ए हो गया। और उसके बाद उसके कम पावर वाला नहीं, 2 पावर था तब 1 पावर वाला, 1 पावर वाला बी होगा। क्या होगा? बी। तब बी हो गया क्या? माइनस 6। अब बिन पावर वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा? यानी जो बिन चर वाला रहेगा ना उसी होगा। एक और इससे समझ लो, एक 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। इसमें तुम्हारा ए बराबर कौन होगा? तो देखो एक्स पावर वाला तुम्हारा कौन हो गया? 5। बी कौन होगा? एक कम पावर वाला यानी 4 हो जाएगा। सी कौन होगा? बिना एक्स वाला माइनस 3। क्लियर हो गया? चलो इसको डिटेल से और द्विघात समीकरण में बताएंगे, पहले इतना जानो। तब क्या करेंगे? निकाल लेंगे मान तुम्हारा क्या? एक्स। यहां समीकरण में एक्स नहीं है, क्या है? ए। तो ए बराबर ही निकलेगा तुम्हारा क्या होता है फॉर्मूला? बैठाते हैं इस पर माइनस बी, तो बी कितना है? 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना है? 6 स्क्वायर माइनस 4 गुने ए कितना है तुम्हारा? 1। ठीक ना? उसके बाद सी कितना है? माइनस 51 2 गुने ए कितना है? 1। ये ए का मान निकालना है, एक्स के जगह पर निकल रहा है। ठीक ना?
ये देखो, तो ये 6 हो जाएगा प्लस, ये अंडर रूट कितना होगा 36, इसको गुना करो तो 51 के 4 से प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 51 के 4 से गुना करना 4 20 200 4 आ जाएगा कि नहीं। अब इसको 2 रहेगा, 6 प्लस 36 है, ये जोड़ो कितना आ जाएगा 36 और ये 240 बटा 2a। अब देखो इसको रूट से निकाल लो पहले, ठीक ना, तो कितना आएगा, देखो इधर कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ लेंदी है ये, ठीक ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। हाँ सॉरी, देखो तब इसको कैलकुलेशन करना है, तो रूट में से इसको निकालना पहले अंदर वाला रूट से, ठीक ना, उसके बाद अरे ये पूरा प्रकार का रूट दे दिए, ठीक ना, इतना ना था। चलो 240 के निकालो रूट से, 120 60 30 15 5 1, तो देखो एगो दो, तो दो निकलेगा तो 4 हो जाएगा, और रूट 15 में ही रह जाएगा, ठीक ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस, इसको निकाल देते रूट से तो कितना हो जाएगा 4 रूट 15 और नीचे 2। अब क्या कर सकते हैं, इस 2 कॉमन ले लो ऊपर में, 3 बचेगा, प्लस माइनस होता है यहाँ, ठीक ना, फॉर्मूला में प्लस माइनस ना है, प्लस माइनस, इसको कितना होगा 2 निकल जाएगा तो 2 रूट 5 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 प्लस माइनस 2 रूट 15, ये तुम्हारा क्या आया, ये बराबर आया था कि नहीं, ये तुम्हारा क्या हो गया प्रूफ, ठीक है। कुछ लेंदी है, एक बार दो बार इसको बना लेना तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन तुम्हारा अब नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, इसको अच्छा से 2 बार 3 बार बना लेना, ठीक ना, काहे कि इसमें 2-3 फार्मूला का यूज हुआ है, इसी कारण थोड़ा सा लेंदी हो गया है।